अस्सलाम स्टूडेंट, ये मैं आपका मेजरमेंट्स का जो चैप्टर था ना, उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो रुक गया था। तो मैं आपको एग्जांपल जो दे रही थी, जहाँ पे पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ था, वहीं से आगे मैं स्टार्ट करने लगी। हम साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। ठीक है, तो अभी हमारा साइंटिफिक नोटेशन का ही ये लेक्चर होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू क्या होती है, वन के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इसके बाद वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती जाएगी, और वन के पीछे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो छोटी से छोटी होती जाएगी। अब वन से बड़ी वैल्यू क्या है, वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, या थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये जो है इससे बड़ी, या 1 लाख, 10 लाख, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं ये इससे आगे ये बढ़ती जाएंगी, और ये ख़त्म ना होने वाली गिनती है। अब इसी तरह से वन से पीछे जो आएगी वो छोटी वैल्यूज़ में ना ख़त्म होने वाली गिनती है। ये 0.1, फिर 0.01, 0.001, तो इस तरह से ये छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो अब चाहे बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। अब सिंपलर फॉर्म में आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लिखती हूँ 793,000, जितने मर्जी ज़ीरोज़ लगा दें। और अब हमने ये एक बहुत बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, अब हमने इसको क्या करना है, इसकी सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब सिंपलर फॉर्म में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी कि मैं वहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी कि डेसिमल से पहला एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब ये डेसिमल यहाँ पे लगा, और डेसिमल से पहले जो एक हिस्सा है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, ये 7 है, यानी कि 1 से लेके 10 के दरमियान मतलब हो गया, नहीं नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, 1 से 10 भी नहीं, 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है इसके दरमियान, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। तो होना भी एक ही हिंसा चाहिए जो पॉइंट से पहले लगाओ। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगाया और इससे पहला एक हिंसा क्या था, नॉन ज़ीरो था। अब मैंने क्या करना है कि लेफ़्ट टू राइट मैंने नंबर्स काउंट करते जाना है, जितने ये नंबर्स होंगे उतना मैंने उसको 10 की पावर बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी इसको सिंपल फॉर्म में, कैसे करूँगी, 7.93, जो इस तरह की वैल्यूज़ थी जो नॉन ज़ीरोज़ थी वो मैंने ऐसे लिख ली। अब मैं इसको करूँगी, लिखूँगी मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 मैंने एक बेस के तौर पे लिया है, इसका कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो एक एक्सपोनेंट को या उसकी पावर को शो करे। अब जब हम लेफ़्ट टू राइट जब काउंटिंग करते हैं तो वो हमेशा प्लस में होती है, उसकी जो पावर लिखेंगे ना 10 की, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। अब ये काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये 10 की पावर 17 यहाँ पे ये आ गया। मैंने इतनी बड़ी वैल्यू को उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं एक लेती हूँ बहुत छोटी वैल्यू, ये सबसे छोटी तो नहीं है लेकिन एक छोटी वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, इसमें देखें 1 से पहले बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, यानी ये 1 से बहुत पीछे करके वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट तो उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पॉइंट से पहला एक हिस्सा जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो अब मैं पॉइंट लगाऊंगी यहाँ 1 के भी बाद, क्योंकि पॉइंट से पहला अब एक हिस्सा क्या है, नॉन ज़ीरो हो गया है। अब मैंने जब चूँकि पॉइंट लगा लिया, अब मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन अब इस वैल्यू की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ़्ट। जब हम राइट टू लेफ़्ट काउंटिंग करते हैं जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आती है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 मल्टीप्लाई, अब कोई मुझे कहे कि 1.0 लगा के मैं इसको मल्टीप्लाई लिखूँ, नहीं, अब सिंपल से 1 ही लिख दो बस, क्योंकि आपने 1 के बाद पॉइंट लगाया और उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है, और 10 की पावर लिख के जब आप माइनस में लिखोगे ना तो पता चल जाएगा कि 1 से पहले ज़ीरोज़ थे। अब यहाँ पे है 1 भी उसी में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद इस तरफ सारे नंबर्स काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे 10 की पावर 11 है, और मैंने ये एक बहुत छोटी वैल्यू को बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत वैल्यू चाहे बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के नाम को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे कुछ मिसालें उन्होंने दी हुई हैं। अब उन्होंने कहा है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब मैं आपको ये वाला भी कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है 4 5, इन्होंने
6 ज़ीरोज़ लगाए हुए हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना है उस जगह पे जहाँ पॉइंट से पहला एक हिस्सा जो है वो नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 4.5, जो काउंट नॉन ज़ीरो थे वो मैंने पहले लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई लिखा, फिर 10 की पावर मैंने वो नंबर लिखने हैं जो पॉइंट के बाद वाले सारे हैं। तो अब पॉइंट के बाद वाले जो सारे इस तरफ को होगा तो मैं लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करूँगी और वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। बड़ी वैल्यू की लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग होती है और छोटी वैल्यू की राइट टू लेफ़्ट होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर आएगा 7। यहाँ पे 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके ज़ीरोज़ 5 थे और मैंने 6 लगाए हैं, बस ये फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगाती, मुझे वो उनका क्वेश्चन लिखने में गलती होगी। उन्होंने 5 ज़ीरोज़ लगाए थे और मैंने 6 लगाए हैं। अगर यहाँ पे मैं 5 ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, 1 ज़ीरो को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई कहे वहाँ पे 10 की पावर 6 है तो मैंने 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लिख दिया था क्वेश्चन में। तो ये अगर मैं वो 1 ज़ीरो रिमूव कर दूँ तो 10 की पावर 6 ही आएगा। उसके बाद एक और उन्होंने लिखा हुआ है छोटी वैल्यू का, उसमें है 0.00453। अब मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, डेसिमल उस जगह लगाना है कि डेसिमल से पहला सिर्फ एक हिस्सा जो है वो नॉन ज़ीरो, एक हिस्सा नॉन ज़ीरो होगा तो 4 के बाद हमने यहाँ पे लगा लेंगे, तो 4.53 ये इस तरह से लिख के अब हम मैंने पॉइंट के बाद वाले इस तरफ वाले सारे काउंट करने हैं। तो पॉइंट के बाद जो है 1 2 3, ये 3 है, लेकिन चूंकि मैंने छोटी वैल्यू को काउंट कर रही हूँ और राइट टू लेफ्ट कर रही हूँ तो ये माइनस में लिखा जाएगा, 10 की पावर -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स बताएं, तो रूल्स यही होते हैं कि जो उसकी बेस है हमेशा 10 ही होना चाहिए, यानी कि जो जो यहाँ पे ये मैं बेस लिख रही हूँ जिसके ऊपर पावर लिखती थी वो हमेशा जो है वो 10 ही होना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं ऊपर पावर लिख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो बेस है इसकी हमेशा 10 ही होना चाहिए। और जब भी आपने डेसिमल लगाना है, डेसिमल से पहला एक हिस्सा जो है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और उसके बाद वैल्यू नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, कि जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू में डेसिमल के बाद जब हम लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे तो जितने नंबर्स होंगे वो हम काउंट करेंगे और उतनी पावर लिखेगी और पावर होगी उसकी। और अगर बड़ी वैल्यू है तो उसकी बड़ी वैल्यू से मुराद वो मैंने बताया था जो 1 के बाद जितनी भी आएगी, और 1 के पीछे जितनी भी होगी वो छोटी वैल्यूज़ में आता है। तो ये एक बड़ी वैल्यू थी, चूँकि ये 1 के बाद वाली है, तो इसमें अगर लेफ़्ट टू राइट जाएँगे तो आपका जो होगा ना पावर, वो पॉज़िटिव में होगी, और अगर छोटी वैल्यू का आप जब करते हैं तो वो आप राइट टू लेफ़्ट आते हैं। ये जैसे कि छोटी वैल्यू थी राइट टू लेफ़्ट आए थे तो ये वाला जो होगी वो माइनस में होगी। यहाँ पे ये माइनस लगेगा, 10 की पावर -11। तो ये साइंटिफिक मेथड के कुछ रूल्स हैं। उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप खुद करें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, 6 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी, और डेसिमल क्योंकि वहाँ लगाना है जो उससे पहला एक इंसान नॉन ज़ीरो हो, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ जब पॉइंट लगा तो उसके बाद 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 बन गया। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अब जिस तरह से ये था, ये डेसिमल कहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 6 के बाद, क्योंकि वहाँ पे आएगा कि एक हिस्सा जो है वो नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ पे यहाँ लगा दिया जब डेसिमल, तो इसके बाद मैं काउंटिंग करूँगी तो 1 2 3, 10 की पावर -3 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह सेम तरीके से होगी, ये करें आप। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट कब होगा, ये वो बता रहे हैं आपको कि व्हेन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस, जब साइंटिफिक नोटेशन किसी लार्ज नंबर का एक्सप्रेस करेंगे, किसी लार्ज नंबर का होगा, तो वो किस में होगा, जैसे ये एक मैंने बताया था, ये लार्ज नंबर है और ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल नंबर है। तो अगर लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो उसका जो एक्सपोनेंट है बेस 10 लगा के, तो वो पॉजिटिव में होगा एक्सपोनेंट उसका। जैसे कि मिसाल है ये 2000 20,000 सॉरी, ये एक उन्होंने वैल्यू लिखी है जो कि एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, इसके 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, और 1 2 3 4 4 इसका बनता है पावर। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये 4 पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि ये 20,000 एक बड़ी वैल्यू है, लार्ज नंबर है एक। और स्मॉल नंबर क्या है, अगर स्मॉल नंबर्स को शो करेंगे, स्मॉल नंबर है 0.0002,
तो अगर आप स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में होगा, लेकिन अगर आप लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगा। मैस क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और मैस को आप ग्राम में और किलोग्राम में कर सकते हो मैयर, और इसका ऐसा यूनिट जो है मैस का वो है किलोग्राम। उसके अलावा मैस के कुछ अदर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि इसमें है मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, मैट्रिक टन और किलोग्राम। मैट्रिक टन और किलोग्राम में मैंने आपको फ़र्क बताया था। किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम मिले तो वो 1 किलोग्राम होता है, और 1000 किलोग्राम मिले तो 1 टन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने कुछ इनके कॉमन यूनिट्स हैं, ये भी आपने याद करने हैं। लेंथ को आप किस में, लेंथ क्या होता है कि दो मतलब जगहों के दरमियान एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की जो पैमाइश होगी वो लेंथ कहलाती है। ठीक है, मैं एक एंड ये और दूसरा एंड ये, एक एंड से दूसरे एंड के दरमियान जितना भी वो होगा, फासला होगा, वो उसकी लेंथ है। तो लेंथ जो है ना मेजरमेंट है किसी चीज़ की फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या है, लेंथ उसको बोलते हैं। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ लेंथ दी हुई है, उन्होंने कहा है इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, उन्होंने कन्वर्जन करके टेबल बताया हुआ, उन्होंने कहा है 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 किलोग्राम में 2000 मीटर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, 10 किलोग्राम में 10,000 मीटर होंगे, और 100 किलोग्राम में 100,000 या फिर 1 लाख मीटर होंगी। ठीक है, ये आपकी वो सारी कन्वर्जन्स हैं। उसके बाद मीटर टू सेंटीमीटर में कैसे होगा, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के, 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर के, 50 मीटर 5000 सेंटीमीटर के, 100 मीटर जो है वो। अब वॉल्यूम क्या होता है, एक सॉलिड चीज़ जितनी थ्री डायमेंशन में जितनी जगह घेरेगी, और उसको हम बोलेंगे कि ये उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं इसमें क्यूबिक के यूनिट्स में करते हैं, जैसे कि क्यूबिक मीटर, उसके अलावा क्यूबिक फीट, क्यूबिक इंचीज और सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस सब में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ये कुछ शेप्स हैं, ये उन्होंने फार्मूला दिया है वॉल्यूम का, वो क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम का। और ये कुछ शेप्स हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है, हर शेप के लिए जो वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा वो क्या है। अब जो एक क्यूब है उसमें उन्होंने एरिया को क्यूबिक लिख दिया। ठीक है, v इज इक्वल टू ए क्यूबिक, यानी एरिया का क्यूब। तो उसके बाद क्यूबाइड का क्या है, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसी तरह से हर शेप के लिए जो अलग अलग फार्मूला है वॉल्यूम का, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ये सारे फार्मूलाज भी आपको याद करने हैं, और ये यहाँ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मेजरमेंट्स का।